हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026 या 27 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा आंसर के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखिए, आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं मैं सभी पर अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और आप पूछते रहते हैं कि मैम शॉर्ट स्टोरी से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी से बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर को भी। द लेमन शॉर्ट स्टोरी जो आपके सिलेबस में रखी गई है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को चलिए देखते हैं। द लास्ट रिलीफ के लिए ऑलरेडी मैं कल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ऐसे ही एक सीक्वेंस में क्लासेस अपलोड हो रही हैं, तो अच्छे से देखकर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है द लेमन शॉर्ट स्टोरी से आपका पूछेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एंटोन चेखव शॉर्ट स्टोरी द लेमन। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज या एसेज आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनकी थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो द लास्ट लीफ के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज हम द लेमन पर देख रहे हैं और इसी तरीके से एक सीक्वेंस में हर एक सब्जेक्ट पर और हर एक टॉपिक पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो द लेमन का थीम क्या है, तो देखिए, द स्टोरी हाईलाइट्स ह्यूमन लॉनलीनेस एंड इनडिफरेंस इन सोसाइटी। तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है, दिखाती है ह्यूमन लॉनलीनेस यानी इंसान का अकेलापन और जो इनडिफरेंस है सोसाइटी के अंदर उस चीज़ को। आयोना जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है और एक बूढ़ा आदमी है, द कैब ड्राइवर जो कि कैब चलाता है, हैज़ लॉस्ट हिज सन बट फाइंड्स नो वन टू शेयर हिज ग्रीफ विद। तो आयोना जो एक बूढ़ा और गरीब आदमी है जो कैब ड्राइवर है, मैं आपको समरी पढ़ा चुकी हूँ तो आपको अच्छे से याद होगा। आपने समरी नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे। जिसने अपना जवान बेटा खो दिया और उसके बेटे के वो मरे हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे वो अपने दुख को शेयर कर सके। पैसेंजर्स इग्नोर हिम। उसकी कैब में जो भी इंसान आता, जो भी पैसेंजर आता जिसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था, तो वो उनसे अपनी दिल की बात कहने की कोशिश करता था, लेकिन जो पैसेंजर्स यानी जो यात्री थे इग्नोर करते थे आयोना को। टू बिजी विद देयर ओन कंसर्न। और जितने भी पैसेंजर्स थे वो बिजी रहते थे अपने ही मंजिल में। मतलब वो आयोना से यही कहते थे, जल्दी चलो वरना हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्या तुम्हें गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है। तो आयोना को बड़ा अजीब लगता था और वो कहना चाहता था कि उसका जवान बेटा मर गया है, अगर वो होता तो कितनी अच्छी गाड़ी चलाता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फाइनली आखिरकार ही पोर्स आउट हिज सॉरो टू हिज हॉर्स। और स्टोरी के एंड में क्या होता है कि वो अपने दुख को अपने घोड़े के साथ ही शेयर करता है, द ओनली लिसनर। और उसका घोड़ा ही केवल वो है जो उसके दर्द को सुनता है। इस दुनिया में इतनी भीड़ है लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं मिला आयोना को जो उसके दर्द को बांट सके, जिससे उसका मन हल्का हो जाए। चेखव शोज दैट पीपुल क्रेव सिंपैथी इन पेन बट ऑफन सोसाइटी इज कोल्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो एंटोन चेखव इस स्टोरी में यही बता रहे हैं कि कैसे लोग मतलब सिंपैथी नहीं दिखाते और आयोना अपने दर्द को बताना चाह रहा है लेकिन उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है और सोसाइटी काफ़ी कोल्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप में बिजी है। द स्टोरी इज़ ए मूविंग पोर्ट्रेयल ऑफ अनशेयर्ड सफरिंग। तो ये स्टोरी दिखाती है, मूविंग पोर्ट्रेयल यानी ये स्टोरी हमें दिखाती है, चित्रित करती है, ये बताती है, इसका मेन थीम यही है, अनशेयर्ड सफरिंग यानी ऐसा दुख जो कभी आयोना किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। तो ये स्टोरी यही दिखाती है कि दुनिया में इतने लोग हैं मगर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के दुख को नहीं सुन सकता, कोई किसी के दुख को बांट नहीं सकता। देखिए, आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज चेखव शोज ह्यूमन इनडिफरेंस इन द स्टोरी द लेमन। एंटोन चेखव ये राइटर हैं इस स्टोरी के। तो हाउ डज चेखव यानी कि चेखव इस कहानी द लेमेंट में मानवीय उदासीनता को कैसे दिखाते हैं, यानी कि जो ह्यूमन इनडिफरेंस है वो इस स्टोरी में एंटोन चेखव किस तरीके से दिखाते हैं। द स्टोरी पोर्ट्रेज, स्टोरी का मतलब कहानी, पोर्ट्रेज मतलब चित्रित करना, चित्रित करने का मतलब इस कहानी में दिखाया गया है सोसाइटीज़ लैक ऑफ सिंपैथी, कि समाज के अंदर लैक मतलब कमी है, ऑफ सिंपैथी यानी दया की, यानी कोई आयोना के ऊपर दया नहीं करता।
आयोना जो कि बूढ़ा आदमी है, द कैब ड्राइवर जो कैब चलाता है, ट्राइज टू टॉक जो बात करने की कोशिश करता है, अबाउट हिज सॉन्स डेट टू हिज पैसेंजर्स। तो आयोना जो कि एक बूढ़ा कैब ड्राइवर है जो कोशिश करता है अपने पैसेंजर से यात्रियों से बात करने की अपने बेटे की मौत के बारे में। देखिए आयोना चाहता था कि जो भी पैसेंजर उसकी कैब में आकर बैठ रहा है तो वो उससे ये बता सके कि उसकी बेटे की डेथ कैसे हुई, कैसे उसका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, कैसे उसको तेज़ बुखार हुआ और आयोना अपने बेटे को खो देता है। उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं, वो चाहता है कोई तो इंसान हो जो मेरे दर्द को सुन सके और बांट सके। बट ईच वन इग्नोर्स हिम, लेकिन हर कोई उसे इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है। उसकी कैब में बैठने के लिए, उसकी गाड़ी में बैठने के लिए पहले तो एक ऑफिसर आता है, यंग मैन एक जवान आदमी आता है, एंड हैस्टी ए पैसेंजर आर ओनली कंसर्न विद देयर डेस्टिनेशन। लेकिन वो इंसान केवल अपनी ही मंजिल देखता है और आयोना की कोई भी बात नहीं सुनता। नोबडी हैज़ टाइम टू लिसन टू हिज ग्रीफ, नोबडी हैज़ किसी के पास नहीं है, टाइम मतलब समय, लिसन मतलब सुनने का, टू हिज ग्रीफ यानी उसके दर्द को, उसके ग्रीफ को, दुख को सुनने का टाइम किसी भी इंसान के पास नहीं है। ये कहानी सच में रुला देने वाली कहानी है। मतलब किस तरीके से आयोना बेचारा कोशिश करता है सुबह से शाम तक अपने बेटे के दर्द को, अपने बेटे की मौत के दर्द को दूसरों के साथ शेयर करने की, मगर कोई उसके दर्द को नहीं सुनता, और कैसे वो कहानी के एंड में अपने घोड़े के साथ ही सब कुछ शेयर करता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी से। तो देखिए फाइनली आखिरकार ही वो शेयर करता है इस सौरव, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को विद हिज हॉर्स, अपने घोड़े के साथ। एंटन चेखव शोज, तो इसके राइटर चेखव जो हैं वो ये दिखाते हैं हाउ ह्यूमन बीइंग्स ऑफन फेल टू शो कंपैशन, कि कैसे इंसान अक्सर दया नहीं दिखाते, मेकिंग द वर्ल्ड लॉनलियर फॉर द सफरिंग, और जिससे दुखी व्यक्ति और भी अकेला इस दुनिया में हो जाता है। क्योंकि जब इंसान ही एक इंसान के दुख को नहीं देखेगा, उसके साथ सिंपैथी नहीं दिखाएगा, तो जिस इंसान के अंदर दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो वो और भी अकेला इस दुनिया में हो जाएगा, क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। आपका जो अगला क्वेश्चन है जो इस स्टोरी से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, हाउ डज आयोना शेयर हिज ग्रीफ विद हिज हॉर्स। वाई मतलब क्यों, डज आयोना करता है, शेयर मतलब बताता है, हिज ग्रीफ अपने दर्द को, विद हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े से। तो आखिर आयोना क्यों अपने दर्द को अपने घोड़े के साथ, एक जानवर के साथ शेयर करता है। आयोना फील्स अनबियरेबल लॉनलीनेस आफ्टर हिज सन्स डेथ। अपने बेटे की मौत के बाद आयोना गहरे अकेलेपन में है। आयोना महसूस करता है, अनबियरेबल यानी ऐसा दर्द जो उसको बियर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉनलीनेस मतलब अकेला, आफ्टर हिज सन्स डेथ, अपने बेटे की मौत के बाद आयोना इस दुनिया में खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। ही अटेम्प्ट्स टू टॉक टू पैसेंजर्स, वो कोशिश करता है पैसेंजर्स से बात करने की। देखिए बहुत ही इजी वर्ड्स में ये नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं कई सालों के पेपर को देखती हूँ, उसके बाद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मॉडल पर की वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, क्योंकि देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार एग्जाम में आने की इनके चांसेस बने रहते हैं 100%। तो अच्छे से तैयार करिएगा। बट दे डिसमिस हिम, लेकिन कोई उसको नहीं सुनता। हिज हार्ट इज हैवी विद सॉरो, उसका दर्द एकदम भरा हुआ है उसके दर्द से। एंड ही लॉन्ग्स फॉर समवन हु विल लिसन, तो उसका दिल बहुत ही भारी हुआ है दर्द से, और वो किसी लिसनर की तलाश में है, वो एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसको सुन सके। फाइंडिंग नो ह्यूमन कंपेनियन, लेकिन वो नहीं पाता किसी भी इंसान की कंपनी, किसी का भी साथ। ही टर्न्स टू हिज हॉर्स, तब उसको अपने घोड़े की तरफ ध्यान जाता है। द हॉर्स बिकम्स हिज साइलेंट फ्रेंड, और उसका घोड़ा उसके लिए बन जाता है उसका एक ऐसा दोस्त जो चुप रहकर उसकी बात सुनता है। पेशेंटली लिसनिंग एज ही पोर्स आउट हिज फीलिंग्स, जब इंसानों से उसे सहानुभूति नहीं मिलती, दया नहीं मिलती, तो वो अपने घोड़े से अपने मन की बात करता है। घोड़ा उसका एकदम मौन यानी कि साइलेंट दोस्त बन जाता है।
These act symbolizes that sometimes animals shows more sympathy and understanding than humans in times of deep suffering. और उसका घोड़ा शांति से अपने मालिक की सारे दर्द को सुनता है। These act यानी जो ये काम इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक घोड़ा अपने मालिक के दर्द को सुनता है खामोशी के साथ, जो कुछ न बोल सकता है न कुछ कह सकता है, केवल मौन रूप में उसकी बात को सुन रहा है। तो ये स्टोरी दिखाती है, ये कहानी इस चीज़ का प्रतीक है कि कभी कभी समटाइम्स जो एनिमल हैं वो इंसानों से ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं। मतलब दुनिया में जो इंसान हमें सिंपैथी नहीं दे सकते, कभी कभी जानवर हमें वो सिंपैथी दे जाते हैं। बेजुबान जानवर भी हमारे दर्द को सुन लेते हैं। और आयोना को जब कोई नहीं मिलता तो वो घोड़े को ही दोस्त बनाकर अपने दिल की बात उसके साथ शेयर कर लेता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ आयोना सिंबलाइज इन द स्टोरी? कहानी में आयोना का चरित्र का क्या प्रतीक करता है? मतलब कहानी में जो आयोना का कैरेक्टर है, आयोना नाम का जो आदमी है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का यह सिंबल है? तो देखिए, आयोना सिंबलाइजेज द कॉमन मैन हु सफर साइलेंटली इन सोसाइटी। आयोना साधारण मनुष्य का प्रतीक है जो लाइफ में अपने ट्रेजेडीज को चुपचाप सहता है। ट्रेजेडी का मतलब होता है ना, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी का मतलब होता है ना तकलीफ को, दर्द को सहना। तो चुपचाप ये अपने दर्द को सह रहा है। हिज ग्रीफ आफ्टर हिज सन्स डेथ रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ह्यूमन पेन। उसका जो दर्द है आफ्टर यानी बाद में, हिज सन्स डेथ उसके बेटे की मौत के बाद, उसका दुख जो है सार्वभौमिक मानवीय पीड़ा को दर्शाता है। यानी उसका दर्द ऐसा है कि उसका दिल दर्द से भर आया है। ऐसा लगता है मानो अगर उसका दिल फट जाए तो पूरी दुनिया उसके दर्द से बह जाए। इस तरीके से इस कहानी में एंटोन चेखव बताते हैं। डिस्पाइट हिज नीड फॉर कंपेशन नो वन केयर्स टू लिसन। उसका अकेलापन यह दिखाता है कि सोसाइटी कितनी सेल्फिश है, कितनी स्वार्थी है, जो उसके दर्द को नहीं सुनती। His loneliness reflects the harsh reality and social apathy where people are too absorbed in their own lives। तो ये कहानी ये दिखाती है कि आयोना का अकेलापन ऐसा है जो कोई बांट नहीं रहा। किसी इंसान के अंदर सिंपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर कोई अपने आप में इतना बिजी है कि दूसरे के दर्द को सुनने का भी, बांटने का भी किसी के पास टाइम नहीं है। थ्रू आयोना चेखव रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हु फेस ट्रेजेडीज अलोन। आयोना एक ऐसा सिंबल है इस स्टोरी के अंदर जिसके थ्रू एंटोन चेखव जो राइटर हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो एक गरीब लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल गरीब लोग होते हैं, फेस करते हैं ट्रेजेडीज़ को यानी तकलीफ को, दुख को, अलोन यानी अकेले। जिस तरीके से आयोना बूढ़ा आदमी जिसके जीवन में अब आगे कोई सहारा नहीं है, खुद ही बेचारा घोड़ा गाड़ी चला कर कुछ पैसे कमाता है जिससे उसका भी पेट नहीं भरता, उसके घोड़े के लिए भी वो चारा नहीं खरीद पाता, उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। तो एंटोन चेखव इस कैरेक्टर के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि इसी तरीके से जो गरीब लोग होते हैं अपने लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को अकेले ही फेस करते हैं, उनके दर्द को बांटने वाला कोई नहीं होता। His final conversation with the horse symbolizes the need for empathy in society। उसका जो फाइनल कन्वर्सेशन है यानी इस कहानी के एंड में आपने देखा कि घोड़े से ही वो अपनी बात करता है। और ये जो आयोना का ये जो एक्ट है कि वो अपने घोड़े से ही अपने दिल की बात शेयर करता है, अपने दर्द को बताता है, तो उसकी ये चीज़ इस स्टोरी में प्रतीक है यानी सिंबलाइज करती है कि सोसाइटी में सिंपैथी की कमी है। हर कोई अब ऐसा है जो किसी के साथ दया नहीं कर सकता। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड पीपुल रिएक्ट व्हेन आयोना ट्राई टू टॉक अबाउट हिज ग्रीफ? हिज ग्रीफ का मतलब दर्द यानी कि दुख। तो हाउ डिड पीपुल रिएक्ट, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? व्हेन मतलब जब, आयोना जो मेन कैरेक्टर है, ट्राइड मतलब कोशिश करता है, टू टॉक मतलब बात करने की, अबाउट हिज ग्रीफ अपने दर्द की। तो आयोना जब अपने दर्द को लोगों के साथ बांटना चाहता है तो लोग उससे किस तरीके से बात करते हैं? Whenever आयोना tried to share his sorrow with passengers or others। जब आयोना ट्राइड यानी कोशिश करता है टू शेयर बांटने की, his sorrow अपने दर्द को, with passengers अपने यात्रियों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, they ignored him
सब उसको नज़रअंदाज करते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनता। सम वर इन ए हरी, कुछ लोग बहुत जल्दी में हैं। सम वर इरिटेटेड, और कुछ लोग इरिटेट हो रहे हैं अयोना की बातों से। एंड सम सिंपली डिड नॉट केयर, और कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम कैसे जी रहे हो, क्या हमें बता रहे हो, हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इंस्टीड ऑफ लिसनिंग, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, इंस्टीड ऑफ लिसनिंग का मतलब होता है सुनने के बजाय। दे मॉक्ड और डिसमिस्ड हिम, वो मतलब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, डिसमिस्ड कर देते हैं, उसको सुनने से नज़रअंदाज कर देते हैं। दिस इनडिफरेंस ऑफ पीपुल, और लोगों का जो ये इनडिफरेंस है, लोगों का जो ये रिएक्ट है अयोना के साथ, हाउ शोज दिखाता है, हाउ यानी कैसे सोसाइटी ऑफन निगलेक्ट द इमोशंस ऑफ द पुअर एंड हेल्पलेस। तो लोगों का जो ये बर्ताव अयोना के साथ है वो ये दिखाता है इस कहानी में कि कैसे सोसाइटी के लोग गरीब और बेसहारा लोगों की इमोशंस को नज़रअंदाज करते हैं, उनके दुख को नहीं सुनते। अयोनाज रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू ओपन हिज हार्ट फेल्ड एंड हिज पेन केप्ट ग्रोइंग। अयोना हर बार कोशिश करता है बताने की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हर बार वो अपने दिल की बात कहना चाहता है मगर वो फेल हो जाता है। ओनली हिज हॉर्स, और केवल उसका घोड़ा ही है इन द एंड, कहानी के एंड में, गेव हिम साइलेंट कंपनी, जो उसे एक चुप वाली कंपनी देता है। चुप वाली कंपनी का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान उसके दर्द को सुनता तो उसके दर्द को सुनकर हाय करता, उससे अपनी कुछ बातें करता जिससे अयोना का मन हल्का हो जाता। लेकिन अयोना को कोई नहीं मिलता और वो अपने एक ऐसे घोड़े से, अपने एक जानवर से बात करता है जो बेजुबान है, जो कुछ नहीं बोल सकता, केवल एक मौन अवस्था में खड़ा होकर सुन सकता है। तो जब अयोना ये समझ जाता है कि इंसानों से कहना बेकार है, मेरा घोड़ा ही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरा एक अच्छा दोस्त है, चलो मैं इससे ही अपने दिल की बात शेयर कर लेता हूँ। बेचारा वो मजबूर गरीब बूढ़ा अयोना अपने दर्द को अपने बेजुबान जानवर, अपने घोड़े के साथ शेयर करके तसल्ली लेता है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट पर हम वीडियोज़ अपलोड करें तो आप देखकर पढ़ाई करते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।